सड़क पर अचानक भीड़ जमा हो गई थी। लोग रुक रुक कर एक ही गाड़ी को देख रहे थे। कोई पूछ रहा था कि आखिर इस गाड़ी को इतनी बारीकी से क्यों चेक किया जा रहा है, तो कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है। तभी किसी ने कहा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने आगे कहा कि ये एक्सीडेंट किसी आम औरत का नहीं हुआ है। ये सुनते ही लोग और चौकन्ने हो गए। फिर एक नाम लिया गया, आर्यवर्धन। जैसे ही ये नाम सामने आया, माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो अब सब कुछ समझ आ गया हो। कहा गया कि आर्यवर्धन की मां का एक्सीडेंट इसी गाड़ी से हुआ है। अब जांच करने वाले और ज्यादा सतर्क हो गए। गाड़ी के चारों तरफ घेरा बना लिया गया। हर छोटा बड़ा सबूत ढूंढा जाने लगा। कुछ ही देर में एक अफसर ने कहा, सब मिल गया है। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। फिर उसने आगे कहा, अब इस गाड़ी की मालकिन बच नहीं पाएगी। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और सनसनीखेज मोड़ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी बीच दूसरी तरफ एक गंभीर बातचीत चल रही थी। एक शख्स ने भारी मन से कहा कि पुलिस बहुत जल्द पुष्पा जी को अपनी हिरासत में ले लेगी। उसने सामने खड़ी महिला की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सुनना चाहती हो और मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन तुम्हें मेरी इस चुप्पी की वजह समझ में आ जाएगी, उस दिन मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही सामने खड़ी महिला बेचैन हो उठी। उसके दिल में कई सवाल थे। उसने तुरंत पूछा, ऐसी भी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे बीच इतना फर्क आ गया है? उसकी आवाज़ में दर्द साफ छलक रहा था। वो एक पल रुकी और फिर बोली, प्लीज़ बताइए सर, ऐसी क्या वजह है? मैं सब सुनना चाहती हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। ये चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। अगर आप भी इस चुप्पी के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जांच करने वाली टीम को वही गाड़ी मिल चुकी थी जिससे आर्यवर्धन की मां का एक्सीडेंट हुआ था। अफसर आपस में बात कर रहे थे कि अब इस गाड़ी का मालिक कोई भी हो, बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये एक ऐसे इंसान की मां के साथ हुआ था जिसका नाम और रुतबा बहुत बड़ा था। पीछे खड़े गोपाल जी ये सब देख रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये तो हमारी ही गाड़ी है। अफसरों की बातें उनके कानों में गूंजने लगी। अब कोई नहीं बचा पाएगा, सबूत मिल चुका है, मामला बहुत गंभीर है। ये सब सुनते ही गोपाल जी घबरा गए। बिना किसी से कुछ कहे वे तेजी से वहां से निकल पड़े और सीधे घर की ओर बढ़ गए। कहानी का ये हिस्सा आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। घर पहुंचते ही गोपाल जी ने पुष्पा जी से सवाल किया, क्या सच में कोई एक्सीडेंट हुआ था? उनकी आवाज़ में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। पुष्पा जी पहले तो कुछ नहीं बोली, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल बाद उन्होंने कांपती आवाज़ में सच कबूल कर लिया। ये सुनते ही गोपाल जी समझ गए कि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। उन्हें एहसास हो गया कि पुलिस किसी भी वक्त दरवाजे पर आ सकती है। उधर दूसरी तरफ आर्य अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा चुका था। वो अन्नू को प्रपोज करना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि आखिर वो इतने दिनों से क्यों झिझक रहा था, क्यों हर बार अपने कदम पीछे खींच लेता था। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात शुरू करने वाला होता है, तभी वहां झंडे पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी होती है। वो आते ही कह देता है, माँ का एक्सीडेंट अन्नू की माँ ने किया है। ये सुनते ही आर्य और अन्नू दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि झंडे क्या बोल रहा है। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आर्य पूरी तरह शॉक में चला जाता है। अगर आप भी इस आरोप को सुनकर हैरान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। अब हालात और भी बिगड़ने वाले थे। पुलिस गोपाल जी के घर पहुंचने वाली थी। वहां पहुंचकर वे पुष्पा जी को अरेस्ट करने वाली थी। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे जो असली दिमाग था वो कोई और ही था, रघुपति। रघुपति ने बहुत ही सोच समझकर पूरी साजिश रची थी। उसे पता था कि अगर एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी फंसी तो सीधा शक पुष्पा जी पर जाएगा। उसने हर कदम पहले से प्लान किया था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर अरेस्ट होगी तो कोई और फंसेगा और वो खुद साफ बच निकलेगा।
वहीं दूसरी तरफ आर्य की माँ जब अस्पताल से घर लौटती हैं तो वो काफी परेशान नजर आती हैं। वो आर्य से बात करती हैं और कहती हैं कि जो भी उसके दिल में है वो अन्नू से कह दे। उसके मुताबिक प्यार करना गलत नहीं है और सच बोलना हमेशा सही होता है। माँ की बातों से आर्य को हिम्मत मिलती है। वो सोच लेता है कि अब और देर नहीं करेगा। वो अन्नू से बात करने जाता है, लेकिन अन्नू गुस्से और दर्द में होती है। वो साफ कह देती है कि अब आर्य उससे बात ना करे, क्योंकि उसे लगता है कि आर्य का काम सिर्फ उसका दिल तोड़ना है। आर्य उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी अन्नू कहती है कि उसे पता है कि आर्य उससे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर रहा। जब आर्य उससे वजह पूछता है तो अन्नू कहती है कि शायद उम्र का फर्क इसकी वजह है। आर्य तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि ये वजह नहीं है, बल्कि कोई और सच्चाई है। लेकिन वो सच्चाई बताने से पहले ही हालात फिर से बदल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अन्नू अपनी माँ को बचा पाएगी? क्या सच सामने आएगा कि ये सब मीरा और रघुपति की साजिश है? आपको क्या लगता है, इस बार सच बाहर आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी की सांसें थमी हुई हैं। एक तरफ पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ घर के अंदर डर, पछतावा और अनकहे राजों का बोझ है। गोपाल जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कुछ भी छुपा नहीं रह पाएगा। पुष्पा जी चुपचाप बैठी हैं। उनकी आंखें नम हैं और मन में डर साफ झलक रहा है। तभी दरवाजे पर तेज आवाज होती है। पुलिस आ चुकी होती है। अफसर सख्त लहजे में कहते हैं कि पुष्पा जी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। ये सुनते ही गोपाल जी का दिल बैठ जाता है। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई अफसोस जता रहा होता है तो कोई कानाफूसी कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि कहानी का हर पल आप तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पुलिस जैसे ही पुष्पा जी को बाहर ले जाने लगती है, तभी अन्नू वहां पहुंच जाती है। अपनी माँ को पुलिस के साथ देखकर अन्नू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो रोते हुए माँ से पूछती है, माँ, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन पुष्पा जी कुछ नहीं बोल पाती। उनकी चुप्पी अन्नू के दिल को तोड़ देती है। उधर आर्या ये सब देख रहा होता है। उसका मन पूरी तरह उलझ चुका है। एक तरफ उसकी माँ का एक्सीडेंट और दूसरी तरफ अन्नू की माँ पर लगा आरोप। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा करे। उसका दिल कहता है कि अन्नू गलत नहीं हो सकती, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं। इसी दौरान रघुपति दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर बाहर से चिंता दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होता है। उसकी साजिश धीरे धीरे सफल होती दिख रही होती है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। अगर आपको साजिशों से भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थाने में पुष्पा जी से सख्त पूछताछ शुरू होती है। पुलिस एक एक करके सवाल करती है। शुरुआत में पुष्पा जी खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने रखे जाते हैं, उनका हौसला टूटने लगता है। गाड़ी का नंबर, समय, जगह और कुछ बयान सब उनके खिलाफ जाते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अन्नू बिल्कुल अकेला महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। लेकिन तभी उसे कुछ बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन रघुपति और मीरा का व्यवहार कितना अजीब था। दोनों घबराए हुए थे और बातें भी साफ नहीं थीं। तभी अन्नू के मन में शक पैदा होता है कि शायद सच कुछ और है। अन्नू तय करती है कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी माँ को बेगुनाह साबित करके रहेगी। वो सच्चाई तक पहुँचने का फैसला कर लेती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि सच्चाई के लिए लड़ना ज़रूरी है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। उधर आर्या अपनी माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ उसकी उलझन समझ जाती हैं। वो आर्या से कहती है कि हर बार जो दिखता है वही सच नहीं होता। वो उसे समझाती है कि उसे अन्नू पर भरोसा रखना चाहिए और बिना सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। माँ की बातें आर्या के दिल को छू जाती हैं। अन्नू अब सबूत ढूंढने में जुट जाती है। वो उस दिन की हर छोटी बड़ी बात याद करती है। वो गार्ड से पूछताछ करती है, पुराने रिकॉर्ड देखती है और सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी जुटाती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के वक्त रघुपति भी उसी इलाके में मौजूद था। ये जानकर अन्नू का शक और गहरा हो जाता है।
वहीं मीरा अब बेचैन होने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी और रघुपति की साजिश सामने ना आ जाए। वो रघुपति से मिलती है और कहती है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन रघुपति उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कहानी में आ रहे इन नए मोड़ों को मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए। इसी बीच पुलिस को एक नया सुराग मिलता है। एक गवाह सामने आता है जो बताता है कि उसने एक्सीडेंट के बाद किसी और को गाड़ी से उतरते देखा था। ये बयान केस की दिशा बदल देता है। पुलिस अब दोबारा पूरी जांच शुरू करती है। ये खबर जब अन्नू तक पहुंचती है तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो तुरंत आर्या को ये बात बताती है। आर्या को भी लगता है कि शायद वो गलत था। पहली बार उसे एहसास होता है कि अन्नू की माँ बेगुनाह हो सकती है। दोनों के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन तभी मीरा घबराहट में एक बड़ी गलती कर बैठती है। वो ऐसी बात कह देती है जिससे पुलिस का शक सीधा रघुपति पर चला जाता है। पुलिस अब रघुपति से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। रघुपति खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब सबूत सामने रखे जाते हैं तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। आखिरकार वो सच्चाई कबूल कर लेता है। वो मान लेता है कि उसी ने पूरी प्लानिंग के साथ ये साजिश रची थी और जानबूझकर पुष्पा जी को फंसाया था। अगर आपको लगता है कि साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सच्चाई सामने आते ही पुलिस तुरंत कार्यवाही करती है। पुष्पा जी को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। ये खबर सुनते ही अन्नू की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन ये आंसू राहत के होते हैं। घर लौटते वक्त पुष्पा जी अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। गोपाल जी की आंखें भी नम हो जाती हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। आर्या भी वहां मौजूद होता है। वो अन्नू से दिल से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। अन्नू उसे माफ कर देती है। अब आर्या को लगता है कि उसे और इंतजार नहीं करना चाहिए। वो अन्नू से अपने दिल की हर बात साफ साफ कह देता है। वो बताता है कि वो इतने दिनों से क्यों चुप था और किस डर ने उसे रोके रखा था। अन्नू उसकी बातें ध्यान से सुनती है और उसकी आंखों में भरोसा झलकता है। कहानी यहाँ आकर एक नई शुरुआत का संकेत देती है, जहाँ दर्द के बाद सुकून है, आंसुओं के बाद मुस्कान है और झूठ के बाद सच। अब सवाल ये है कि आगे मीरा का क्या होगा? क्या आर्या और अन्नू की जिंदगी सच में खुशियों से भर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये मोड़ कैसा लगा।